और इस वक्त के चुनावी रुझान आपकी स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी लीड करते हुए 265 सीट्स के साथ। पंजाब में क्लीन स्वीप मिली है आपको सो फार, जो आंकड़े दिखा रहे हैं 89 सीट्स आपके खाते में। कांग्रेस की हार यहां पर जो फिलहाल रुझान दिख रहे हैं, रुझानों के बेसिस पे बेसिकली 17 सीट सिर्फ कांग्रेस के खाते में आई हैं और जो अमरिंदर सिंह है वो हार चुके हैं अपनी सीट से। उत्तराखंड में भी बीजेपी आ गए 47 सीट्स के साथ। बीजेपी पहले पायदान पर है, कांग्रेस के खाते में 19 सीट्स और आपके खाते में कोई सीट नहीं है। अदर्स जो दूसरी पार्टीज है उनके खाते में 4 सीट आई हैं। तो उत्तराखंड में बीजेपी लीड करते हुए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी लीड करते हुए, इसके अलावा अगर आप पंजाब के आंकड़े देखेंगे तो आप वहां पर लीड कर रही है। गोवा में भी बीजेपी लीड करते हुए 20 सीटों पर बीजेपी फिलहाल रुझानों में आगे है। बहुमत के लिए 1 सीट और चाहिए बीजेपी को। कांग्रेस के खाते में 12 सीट और ये है आंकड़े उत्तर प्रदेश के आपकी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी 265 सीटों पर आगे चल रही है, सपा 131 सीटों पर, बीएसपी 2 सीटों पर और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 3 सीट आई हैं। आप लीड करते हुए पंजाब में क्लीन स्वीप की तरफ 90 सीटों के साथ सबसे आगे। कांग्रेस के खाते में 17 सीट, इसके अलावा बीजेपी के खाते में 3 सीट्स आते हुए और शिरोमणि अकाली दल के खाते में 6 सीट्स आते हुए। तो ये अब तक के रुझान हैं और ये रुझान बाजार को पसंद आ रहे हैं क्योंकि गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में बीजेपी लीड करते हुए उसका फायदा बाजार को मिला है। 350 अंकों की बढ़त हम देख रहे हैं निफ्टी में। क्रूड में भी जो नरमी आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन सॉर्ट तो नहीं हुई है लेकिन जो नरम पड़ी है उसका फायदा बाजार को मिला है। हमने दिन के दौरान 3-3% तक की तेजी सेंसेक्स निफ्टी में आते हुए देखी। बैंक निफ्टी ने भी 4% तक की तेजी दिखाई है। बैंक निफ्टी देखिए आपकी स्क्रीन पर 35,000 के पार, ऑलमोस्ट 4%, पौने 4% की गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है, 1255 अंकों की बढ़त लेकर। खरीदारी मिड कैप्स में भी है। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों से तो थोड़ा आपको नीचे जरूर दिखाई देगा, लेकिन स्ट्रेंथ यहां भी बनी हुई है। सेक्टर्स अगर देख ले, आईटी क्योंकि लगातार चला है तो आईटी में थोड़ी आप नरमी देखेंगे आज, लेकिन बाकी अगर पॉकेट्स आप देखेंगे, बैंकिंग हो, फाइनेंशियल्स हो, वहां पर सबसे ज्यादा तेजी है जो कि बैंक निफ्टी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। रियल्टी, ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स में भी हम 2 से 3% तक की तेजी अभी के वक्त में देख रहे हैं। तो आईटी एक सुस्त है जो आज नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी ज्यादातर सेक्टर्स बढ़त के साथ ही आज कारोबार करते हुए दिखे हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या टेंशन्स मार्केट की खत्म हो चुकी हैं, ये तेजी कंटिन्यू होगी या फिर अभी भी रहना है अलर्ट? इस पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही जो हमारी महिला व्यूअर्स हैं इस शो में उनको भी शामिल करेंगे क्योंकि सही समय है अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करने का और एक्सपर्ट्स की सलाह लेने का। आइए चलिए मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे इस शो में आज जो मेहमान मौजूद हैं वो एएम कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल है। हमारे साथ जो 3 व्यूअर्स हैं वो नागपुर से हैं, भिलाई से हैं, वडोदरा से रेणु खंडेलवाल हमारे साथ हैं, भिलाई से नीतू चेतवानी है और नागपुर से वडोदरा से इनफैक्ट पुष्पा ललवानी हमारे साथ है। तो ये 3 हमारे साथ महिला व्यूअर्स मौजूद हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन आपके पोर्टफोलियोज में डिस्कस करूं, जी बताइए अब कैसा लग रहा है मार्केट? अभी बीजेपी के जो रुझान आ रहे हैं चुनाव में वो भी बाजार को पसंद आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन सॉर्ट तो नहीं हुई है बट नरम पड़ी है। अभी भी कॉशियस रहने की जरूरत है या फिर आपको लगता है कि सब पचा चुका है बाजार, अब शायद बहुत तेज भी ना हो तो बहुत गिरावट भी हम ना देखें? गुड आफ्टरनून दीपाली जी, अपने व्यूअर्स को भी गुड आफ्टरनून। आपने सही कहा कि मौका भी है और दस्तूर भी है। दो चीज़ें हैं, सोने पे सुहागा काम कर रही हैं। पहले तो जियोपॉलिटिकल टेंशन में थोड़ी नरमी देखी गई, ऊपर से जो चुनाव के हैं दोनों ही बाजार को पसंद आए हैं। क्रूड में नरमी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जी राजेश जी, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, माइक के थोड़े इश्यूज है। मैं आपसे रिकनेक्ट करूंगी, तब तक मैं एक बार फिर से जो रुझान है वो हमारी स्क्रीन पर लगातार आ ही रहे हैं। अब तक जो अपडेटेड नंबर्स हैं उसके हिसाब से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में बीजेपी लीड करते हुए मार्केट भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। चलिए तब तक अपने व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनके पोर्टफोलियोज एटलीस्ट कैसे है उस पर नजर डाल लेते हैं। रेणु खंडेलवाल के पास सबसे पहले चलते हैं। रेणु जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो बताइए मैम, कब से शुरुआत की आपने? जो स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखती हैं वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हैं या फिर शॉर्ट टर्म स्टॉक्स है? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी और कौन सा शेयर है आपके पास?
6 साल पहले, बट बीच में एक ब्रेक दे दिया था। उसके बाद अभी फिलहाल 3-4 महीने से रीस्टार्ट किया है। मेरे पास जो भी स्टॉक्स अच्छा, हैं तो मैम आप सब लॉन्ग वाकिफ है टर्म। मतलब। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो अच्छी बात है। तो आप होम मेकर हैं या आप काम करती हैं? नहीं, मैं होम मेकर ही हूँ मैम। तो फिर तो आप इंस्पिरेशन है काफी लोगों के लिए कि होम मेकर होने के बावजूद आप घर की तमाम जिम्मेदारियों के साथ मार्केट जैसी चीज को भी ट्रैक करती हैं, जो कि फुल अटेंशन चाहता है, अगर आप इन्वेस्टर हो चाहे फिर ट्रेडर हो। तो बताइए फिर, अब जानना चाहेंगे हम, आपने कौन सा स्टॉक परखा, कौन सा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा? सर नायका है, एक्चुअली आईपीओ में ट्राई किया था लेकिन लगा नहीं, तो बाद में मैंने नायका लिया था। मेरे पास नायका के 50 शेयर्स हैं 1800 की रेट पे। ओके, तो है तो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही, आपने शुरुआत में बताया इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करती हैं। एम और एक मैम मेरे पास पीवीआर भी है, 50 शेयर्स ही हैं जो 1205 की रेट पे लिया हुआ है। ठीक है, मैं राजेश जी से कमेंट्स ले लेती हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पीवीआर तो इनफैक्ट आपको फायदा पहुंचा रहा है। 1200 की आपकी खरीद है, 1600 के ऊपर है। हाँ, लेकिन नायका ने थोड़ा पेन दिया है अपने तमाम इन्वेस्टर्स को। रीसेंट जो करेक्शन आई है, 1800 की आपकी खरीदारी है। राजेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो पहले तो क्विकली मार्केट पर अपनी बात पूरी कीजिए और उसके बाद मैं आपको रेनू का पोर्टफोलियो बताऊंगी। देखिए, मार्केट में जहाँ तक हमारा मानना है कि जो पेन था शॉर्ट टर्म के लिए वो लगभग पीछे छोड़ गया, क्योंकि एक तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में मार्केट चला गया था। दूसरे दो बड़ी खबरें जो कि बाजार बहुत दिनों से टकटकी बांधे देख रहा था, एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की तरफ से वहाँ से नरमी की खबर आई। दूसरे सोने पे सुहागा ये रहा कि चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो भी मार्केट के जो आशा थे उसके अनुरूप आए हैं। तो दोनों ही चीज़ें बाजार को पसंद आई है, खास करके क्रूड में जो नरमी देखी गई, तो उस वजह से हम देख रहे हैं मार्केट में तेज़ी आ रही है। लेकिन जो चिंता के विषय की बात है, जो कल की हम इतनी बड़ी तेज़ी के बावजूद हमने देखा एफआईआई के नेगेटिव आंकड़े आए, तो लगातार एफआईआई की सेलिंग बनी हुई है, खास करके फ्रंट लाइन के काउंटर्स में जहां हम लगातार प्रेशर देख रहे हैं। मिड कैप में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे वैल्यूएशंस आ गए हैं। कहीं ना कहीं हमें अगर साल डेढ़ साल का नज़रिया हो तो वहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। अच्छे स्टॉक्स में मैं दोबारा कहना चाहूँगा, कुछ भी मत खरीदिए, जहाँ फंडामेंटल स्ट्रांग हो वहाँ खरीदिए और अपना समय दायरा 9 से 12 महीने के रखिए। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मौजूदा स्तर से आप अच्छे पैसे पे बैठे हों। रोज की वॉलेटिलिटी अपनी जगह बनी हुई है और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल बनी रहेगी। तो मार्केट में रहेगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अब शायद बहुत ज्यादा पेन यहां से ना दिखे मार्केट में एग्जिस्टिंग न्यूज फ्लो की बेसिस पे। अच्छा चलिए, फटाफट से समय की क्योंकि कमी है तो जल्दी जल्दी पोर्टफोलियो डिस्कस कर लेते हैं। रेनू खंडेलवाल से अभी हमने बातचीत की। राजेश जी, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, नायका के शेयर्स इनके पास 1800 के प्राइस पर और पीवीआर के स्टॉक्स है 1205 के प्राइस पर। व्यू है लॉन्ग टर्म का, क्या सजेशन है आपका? देखिए, दोनों में बने रहने की सलाह रहेगी। नायका हालांकि ऑनलाइन वाली ई कॉमर्स की कंपनी है, जहाँ की हमने लगातार दिक्कतें देखी। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार पिटाई हो रही है पूरे सेक्टर पे। लेकिन नायका एक ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है, न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन में भी उन्होंने करीब 40 शहरों में 80 स्टोर्स खोल रखे हैं। और जिस तरीके से ब्रांड प्रोफाइल इनकी बनती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि लंबी अवधि में ये वापस अपने जो 52 वीक हाइस थे वहाँ तक आ जाएगी। तो बिल्कुल बनी रहें। और जहाँ तक पीवीआर का सवाल है, वहाँ भी ये जो अनलॉक की प्रतिक्रिया सब जगह चालू हो गई, कई स्टेट्स ने 100% ऑक्यूपेंसी अलाउ कर दी है। और मार्च में ही अगर आप देखें तो इतना बड़ा कंटेंट का पाइपलाइन है, करीब 16 बड़ी रिलीजेस मार्च में हैं। तो इन सब का फ़ायदा पीवीआर को पहुँचेगा। 846 स्क्रीन के आसपास पीवीआर इस वक्त कामकाज कर रही है। और ऐसी खबरें कंफर्म्ड मीडिया के हवाले से आई है कि सिनेपोलिस का मर्जर भी इसमें होने वाला है। तो ऐसा होता है तो एक बड़ी कैपेसिटी का भी फ़ायदा इन्हें मिलेगा। दोनों ही लिहाज से बेहतर पड़ती हैं, बनी रहें दोनों स्टॉक्स में। ठीक है, तो रेनू जी दोनों स्टॉक्स आप होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, चिंता की बात नहीं है, कंपनीज अच्छी हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं वडोदरा। पुष्पा लालवानी हमारे साथ मौजूद है। पुष्पा जी नमस्कार। मैम, आपका स्टॉक और आपका स्टॉक का खरीदारी का भाव दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आप कब से मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि आपकी काफी पुरानी होल्डिंग है। हाँ, 1970 से मैं ज्वाइंट हुई इसमें।
SBI सिक्योरिटी में। तो आप 90 से, अच्छा इतने सालों से आप इक्विटी कर रही हैं, तो मैम आपने फिर पैसा बनाया इतने सालों में या फिर नहीं, इन्वेस्टमेंट से की आपने हमेशा? कभी गंवाया करेंसी में, कभी फायदा हुआ, ऐसा चलता है। बिल्कुल चलता है। और राजेश जी मतलब बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों से ये इक्विटी में काम कर रही हैं, इन्होंने पैसा बनाया भी, और अभी ये स्टॉक का इनका नाम सुनिए और भाव भी बताइए। मैम कौन सा स्टॉक है, किस पर आपको राय चाहिए? मेरा दीपक फर्टिलाइजर का है और डेबिट में ट्रांसफर करना है, मगर कितनी बार मैंने एप्लीकेशन किया है, मगर हर बार कोई ना कोई क्वारी निकाल के वापस ले भेज दिया है उसने। तो अभी मैं क्या करूं, मुझे तो कंप्यूटर आता नहीं है। ये आपके साथ भी जैसे तैसे ज्वाइन हुई हूँ। नहीं, पर आप ज्वाइन हो गई और आप अपनी पूरी बात कर पा रही हैं, ये अच्छी बात है। खैर आपका सवाल जो है उसमें राजेश जी से पूछ लेते हैं। राजेश जी, दीपक फर्टिलाइजर 1990 की इनकी खरीद है, 50 रुपए के प्राइस पर इन्होंने ये स्टॉक्स लिए, 560 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन सवाल इनका ये है कि इनके पास जो ये शेयर्स हैं ये फिजिकल फॉर्म में है, डीमैट में ट्रांसफर नहीं कर पा रही हैं। मदद कीजिए प्लीज इनकी, क्या कर सकती हैं ये? देखिए डीमैट तो इनको कराना ही पड़ेगा। इनके जो डीपी पार्टिसिपेंट है उनके पास जाएं और उनकी मदद लें। जो फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है वो थोड़ी सावधानी से भरें, और जो भी जिन कारण से भी आरटीए ने वापस भेज दिया है इनको, कुछ क्वेरीज रेज करके, हो सकता है उसे सॉल्यूशन करना पड़े, तो वो सब करके ये जमा देगी तो पूरी उम्मीद है कि डीमैट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जहाँ तक कंपनी की बात है, कंपनी बहुत ही शानदार है। हमने पिछले दिनों इस पर रिपोर्ट भी रिलीज़ करी है। अगर आप देखें तो इसके दोनों ही डिवीज़न, भले वो केमिकल के हो फर्टिलाइज़र के, अच्छे चल रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में तो ये मार्केट लीडर हैं। एक्सपेंशन पूरा हो चुका है। हमारा अनुमान है साल भर में मौजूदा स्तर से 20 से 25% की बढ़त बिल्कुल हो सकती है। शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट 720 रुपये, मीडियम टर्म में हमारा टारगेट 720 रुपये के आसपास का है। तो 700 रुपए का टारगेट है, 50 रुपए की इनकी खरीदारी है। पुष्पा जी, आपके घर में कोई है जो आपकी मदद कर सके, आपका फॉर्म वापस से फिल कर सके, देख सके कि क्यों वो रिजेक्ट हुआ है? क्योंकि तरीका यही है जो आपने फॉलो किया, और आपको ये फिजिकल शेयर्स डीमैट में ट्रांसफर करने ही होंगे अगर आपको बेचने हैं और पैसा लेना है। मैं क्या बोल रही हूँ, वही तो दिक्कत है, कोई जानकारी नहीं है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पर परेशानी इनफैक्ट जो राजेश जी कह रहे हैं वही है कि फॉर्म सही तरीके से फिल होना बहुत जरूरी है। स्टॉक तो इनके पास काफी अच्छा है और अच्छे भाव की इनकी खरीदारी है। दीपक फर्टिलाइजर्स में 720 के टारगेट्स राजेश जी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में। तो ये तो राय हुई इस शेयर पर। अब एक और कॉलर से बातचीत करेंगे और चलते हैं भिलई। नीतू चेतवानी हमारे साथ मौजूद हैं। नीतू जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैंने डीएलएफ लिया था 416 में 100 लिया था, और उससे पहले मैं पहले मैं इन्वेस्टमेंट करती थी, फिर अभी बीच में ट्रेडिंग करते करते फंस गई। डीएलएफ मैंने 440 में 500 क्वांटिटी में बाय किया था, और 416 में बाय किया है। तो ये आपने दोनों ट्रेडिंग के लिए लिए थे, 416 पे और 450 पे डीएलएफ? जी जी, 440 में पहले 500 क्वांटिटी। अच्छा ठीक है। तो अब व्यू क्या है, कितने समय रख सकती हैं इन स्टॉक्स को? अभी भी ये है कि भाव पे आ जाएगा तो निकल जाएं, या लॉन्ग टर्म भी रख सकती हैं? लॉन्ग टाइम रख सकते हैं, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम में ही मैंने पैसा बनाया है। बिल्कुल, पैसा बनता भी लॉन्ग टर्म में ही है। शॉर्ट टर्म में तो सिरदर्दी भी ज्यादा है और रिस्क भी बहुत ज्यादा है, और स्टॉक के मूवमेंट को भी प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो राजेश जी बताइए, लिया तो ट्रेडिंग के लिए, आप इनका एवरेज बाइंग प्राइस 440 के आसपास मान लीजिए, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी 450 की है, 100 स्टॉक सिर्फ 416 पर है। ट्रेडिंग का व्यू था, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट है, क्या करना है डीएलएफ में? देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो इन्हें ट्रेडिंग का व्यू था तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। स्टॉप लॉस हिट हो गया, इन्हें काट के निकल जाना चाहिए, फिर उसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट ना करें। दूसरी बात,
मैंने हमेशा आपके चैनल में ये डिस्कस किया है कि जो रियलिटी एज ए स्पेस है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल नहीं है। कई तरीके की दिक्कत है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट रिवर्सल, इन्वेंट्री, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और न जाने क्या क्या। तो बेहतर होगा कि ऐसे सेक्टर से दूर रहे। जहाँ तक डीएलएफ की बात है, इन दिनों इनके बुकिंग्स अच्छी चल रही है, तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे, डेट इन्होंने रिड्यूस कर लिया है। लेकिन दिक्कत वही है कि अगर इंटरेस्ट रेट रिवर्सल होता है या इन्फ्लेशन की ऊपर की तरफ ही जाते रहता है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकती है। तो जहाँ भी उछाल आए निकल जाए तो बेहतर होगा। तो उछाल पर निकलने की सलाह है, डीएलएफ पर ये व्यू आपको बना। ऑलरेडी रियल एस्टेट स्टॉक्स काफी चल भी चुके हैं। चलिए क्विकली एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, व्यूअर टीना है हमारे साथ नासिक से। टीना नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्ते मैम। मैम पहले तो मैं सीएनबीसी को थैंक यू नमस्ते। बोलना चाहूंगी। बहुत हेल्प मिलती है हमको और आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, आपकी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल मैम, टीना, मेरे पास- आपको भी थैंक यू कि आप हमारे इस शो को देखती हैं और सराहना आप कर रही हैं। और देखिए अभी हाल ही में विमेंस डे बीता है। एक्चुअली हम तो हर दिन विमेंस डे जी, जी, सेलिब्रेट करने पे बिलीव करते हैं और बिल्कुल, इसीलिए ये बिल्कुल। शो हम अपने खास तौर से फीमेल व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। बताइए स्टॉक कौन सा है आपके मैम पास? एक्चुअली सीएनबीसी देख के ही मैं इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, आपसे ही प्रेरणा मिली है। अच्छा, तो बताइए फिर कौन मैम, सा मेरे स्टॉक खरीदा पास- आपने? मैम मेरे पास सेल के 4000 शेयर्स है 114 पे। ओके, हेलो। और व्यू आपका लॉन्ग टर्म है? जी जी मैम, लॉन्ग टर्म है। और बायोकॉन के ठीक है। शेयर है मैम 500 मेरे पास। 411 पे है बायोकॉन के। ठीक है ठीक है, तो तो मैं क्या दोनों करना स्टॉक्स चाहिए पर राजेश मैम? जी का व्यू ले लेती हूँ। सेल जी हाँ, मैम। सेल 114 पर खरीदा है, बायोकॉन 411 पर। दोनों स्टॉक्स इनके भाव से तो नीचे हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए क्या व्यू रहेगा राजेश जी? कैसी कंपनियां हैं दोनों और क्या सजेशन स्टॉक्स पर? देखिए, फंडामेंटली दोनों ही कंपनियां बहुत स्ट्रांग है। एक एक करके अगर ली जाए तो बायोकॉन की अगर बात की जाए तो बायोसिमिलर वगैरह में एक शानदार कंपनी है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। जो दिक्कत चल रही है, इन्होंने हालिया एक कंपनी एक्वायर करी जिससे लोगों की ये धारणा बनी है, मार्केट की धारणा कि डेट इंक्रीज हो जाएगा, जिस कारण से दबाव बना हुआ है। बट लंबी अवधि में मेरे ख्याल से रिटर्न अच्छा देगी, आप बिल्कुल बनी रहें। सेल की बात की जाए तो बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, लगातार कंपनी डेट रिडक्शन कर रही है, स्टील के दाम बढ़े हुए हैं और डिमांड बढ़ी हुई है चारों तरफ, और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा रन अप दे सकता है। न केवल सेल बल्कि स्टील की और भी जो कंपनियां हैं जैसे टाटा स्टील, जिंदल स्टील पावर वगैरह, दोनों स्टॉक में बिल्कुल बनी रहें। लंबी अवधि का व्यू रखिए, आंख बंद कर लीजिए और रखिए इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में, आपको नुकसान नहीं देंगे, अच्छा पैसा देने की गुंजाइश इन दोनों ही शेयर्स में है। तो चलिए, ये व्यू आपको मिला है इन तमाम स्टॉक्स पर। और शुक्रिया हमारी सभी फीमेल व्यूअर्स का। टीना का वडोदरा से हमारे साथ, पुष्पा जी मौजूद रही, भिलाई से नीतू जी थी और नागपुर से रेनू। आप सभी का शुक्रिया आने के लिए शो में और अपने पोर्टफोलियो पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो एक क्विक मार्केट चेक देखेंगे, जल्द वापस आते हैं। A vision becomes a milestone when it helps make our lives richer with love and laughter. When it helps make a cleaner, smarter, and a more beautiful planet. So that you can set off on joyous new journeys and adventures. Opening up vistas and windows to a vibrant new world. A vision becomes a milestone when it touches millions of lives. Aditya Birla Group. Big in your life. अरे पर कार लेने की इतनी जल्दी क्यों थी तुझे? कार लोन तो मैंने आप ही के एडवाइस से लिया है। मतलब मतलब आपका फेवरेट बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा वाला कार लोन। इनके लोअर इंटरेस्ट रेट्स और क्विक प्रोसेसिंग के साथ साथ मुझे मिली एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज। मतलब अब रोज रोज बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। चल, और मुझे नई कार की पार्टी दे। चल। आंध्रा के ग्रेनाइट से राजस्थान के मार्बल को जोड़े एकदम टाइट, बॉन्ड टाइट। इंडिया के अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग मटेरियल से जोड़े एकदम टाइट, बॉन्ड टाइट। बाय एस्टेल एडिसिव्स। मोहल्ले का पहला डांस स्टूडियो। स्मार्ट है ना? बिल्कुल। अब मेक अ वेरी स्मार्ट मूव। ARQ प्राइम रिकमेंडेशंस के साथ स्टॉक मार्केट एंटर करो। पेश है स्मार्ट लोगों का वेरी स्मार्ट चॉइस, एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मैडम जी, वो सारे पैसे लेके भाग गए और मेरा वड़ा पाव भी ले गए। दिखाते हैं इनको। वड़ा पाव। हिलर, निकाल दे इसके बाद। पंक्चर के बाद भी इससे हवा नहीं निकलेगी, क्योंकि ये है JK पंक्चर गार्ड टायर, जो कील लगने के बाद भी होता है हील। JK पंक्चर गार्ड टायर, अब हवा नहीं निकलेगी। Physical Share Solutions Private Limited is a trusted name in legal advisory in the world of physical securities. Its wide variety of services offers solutions for all your physical securities concerns and investment needs. Empower your prosperity with Physical Share Solutions Private Limited. जब से एयर कूलिंग लगवाया है, मुनाफे में बहुत फर्क आया है। तरक्की सिर्फ सोचने से नहीं, कुछ अलग करने से होगी। सिम्फनी लार्ज स्पेस वेंटी कूलिंग, बियॉन्ड कूलिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. मुश्किल सफर, मुश्किल रास्ते और मुश्किल मंजिलें ही सही, पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं। यही है अपनी बात। धरती से चांद तक का सफर अमूमन बन जाती है एक खबर, लेकिन हमारे ट्रक हर रोज इतनी ही दूरी तय करने का रखते हैं हुनर। हम सिर्फ एक नाम नहीं, हिस्सा हैं आपके विकास का। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। काफी टाइम से मेरा इंक्रीमेंट सीढ़ी के पहले पड़ाव पे हो अभी तुम, कल टॉप पे होंगे। वो कल कभी नहीं आएगा दोस्त। आपकी सही कीमत समझने वाले हमेशा करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। तो मार्केट्स अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए, हालांकि दिन के ऊपर इस तरह से बाजार थोड़ा नीचे जरूर आया है, क्योंकि 16,700 के ऊपर था निफ्टी, अब 16,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इलेक्शन के हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बम्पर जीत की ओर बढ़ते हुए यूपी में 270 के आंकड़े के पार फिलहाल बीजेपी निकल चुकी है। तो अब तक के रुझानों में लीड करते हुए बीजेपी 270 सीटों पर सबसे आगे। इसके अलावा अगर दूसरे राज्यों का हाल देखेंगे तो पंजाब में आप क्लीन स्वीप की तरफ, सबसे ज्यादा सीट्स ऑलमोस्ट 90 सीटों पर आप आगे चल रही है और बुरी तरह पछाड़ा है कांग्रेस को पंजाब में। गोवा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और सबसे बड़ी पार्टी लगभग 40 सीटों पर अब तक के रुझानों में बीजेपी लीड करते हुए गोवा में। तो गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य जहां पर बीजेपी लीड करती हुई फिलहाल अब तक के रुझानों में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मार्केट का पूरा एक्शन, खासतौर से मिड कैप्स में क्या हो रहा है, बताएंगे हर्षदा एक छोटे से ब्रेक के बाद।